हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 2026 में आने वाली बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा किस तारीख को मनाई जाएगी। सभी भक्तों को कंफ्यूजन है कि बसंत पंचमी 23 जनवरी को है या 24 जनवरी को है, इसलिए दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में बसंत पंचमी की सारी विधि यानी पूजा कैसे करें और व्रत कब रखें और व्रत कब पारण करें, इस विषय में आज हम सभी को अपनी आज की वीडियो में सारी जानकारी देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या केवल बच्चे या विद्यार्थी ही सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं या परिवार के सभी सदस्यों को पूजन करना चाहिए किसी के साथ। दोस्तों आज हम बताएंगे इस दिन क्या चीज दान करने से और घर में क्या चीज खरीद कर लाने से माता सरस्वती अपनी कृपा उसे परिवार पर बनाए रखती है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि बसंत पंचमी साल में केवल एक बार ही आती है और अपनी जिंदगी सवार निवारने के लिए आपको थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। भक्तों माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। यही वह पावन तिथि है जब ज्ञान, कला, संगीत, वाणी और विवेक की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब चारों ओर मौन और शांति थी। उस शांति को भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने जल का छिड़काव किया और उसी जल से वीणा धारण किए श्वेत वस्त्रों में सुशोभित हंस पर विराजमान मां सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने अपनी वीणा की मधुर झंकार से सृष्टि में वाणी, संगीत, ज्ञान और बुद्धि का संचार किया। तभी से ये दिन मां सरस्वती के जन्मोत्सव और बसंत ऋतु के आगमन के रूप में मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी का ये दिन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये दिन हमारे जीवन में विद्या, विवेक, संस्कार और चेतना के जागरण का दिन है। बसंत पंचमी वह पावन अवसर है जब स्वयं मां सरस्वती अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं। विशेषकर उन घरों में जहां बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता सच्चे मन से चिंतित रहते हैं। आज के समय में हम धन पर और प्रतिष्ठा की चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन विद्या की जड़ को सींचना भूल जाते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं कि जहां यदि किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो उसके ऊपर माता सरस्वती की कृपा होना भी आवश्यक है, क्योंकि माता सरस्वती केवल विद्या नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि की भी देवी है। और यदि बिना ज्ञान बिना बुद्धि के किसी को लक्ष्मी कृपा प्राप्त भी हो जाता है, धन दौलत मिल भी जाता है, फिर भी वह बिना सरस्वती कृपा के अपना सर्वस्व गवा देगा। शास्त्रों में कहा भी गया है, न विद्या धन ही न धनम विद्या या विना अविद्यावान धनम प्राप्त्य शीघ्रम निश्चति मानव। अर्थात जिसके पास विद्या ज्ञान बुद्धि नहीं है उसके लिए धन टिकता नहीं और विद्या के बिना मिला हुआ धन भी मनुष्य को शीघ्र नष्ट कर देता है। अर्थात सरस्वती की कृपा के बिना लक्ष्मी जी नहीं रुकती। इसीलिए भक्तों, चाहे आप महिला हो या पुरुष, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आरंभ करने से पहले जान लेते हैं बसंत पंचमी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्ती साल 2026 में पंचमी तिथि का आरंभ 23 जनवरी 2026 की रात लगभग 2:28 पर होगा और इसका समापन 24 जनवरी की रात लगभग 146 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। वही भक्तों, सरस्वती पूजा के लिए 23 जनवरी 2026 को प्रातःकाल से ही शुभ योग बन रहे हैं। सूर्योदय के बाद का समय संगीत विशेष रूप से फलदायक माना गया है और सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बाद से दोपहर के मध्य तक पूजा, वंदना, अक्षर आरंभ और विद्यारंभ जैसे कार्य किए जा सकते हैं। हालांकि ये दिन अबूझ मुहूर्त कहलाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं काल भी इस दिन शुभ हो जाता है। अब दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जबरदस्त और शास्त्र प्रमाणित उपाय बताने वाली हूँ जिसे यदि आपने इस बसंत पंचमी पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर लिया तो यकीन मानिए माता सरस्वती की असीम कृपा से आपका भाग्य, आपकी आने वाली जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। चलिए, इसलिए भक्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, ये समझना आवश्यक है कि बसंत पंचमी केवल बच्चों का ही नहीं बल्कि हर आयु के व्यक्ति का पर्व है, क्योंकि विद्या और बुद्धि की साधना जीवन भर चलती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा बच्चे और बड़े दोनों करें, परंतु बच्चों की भागीदारी को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्वयं पूजा कर लेते हैं और बच्चों को केवल प्रसाद तक सीमित कर देते हैं, जबकि इस दिन बच्चों को पूजा की प्रक्रिया से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे स्वयं माता की आराधना और पूजा पाठ करते हैं, मंत्र बोलते हैं, पुष्प या पुस्तक अर्पित करते हैं, तब उनका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है। एकाग्रता
बढ़ती है और विद्या के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। वहीं बड़े जब श्रद्धा और संयम के साथ पूजा पाठ करते हैं तो घर का वातावरण सात्विक बनता है और बच्चों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को शांत भाव से वंदना करवाना, उनके हाथों से माता को प्रसाद अर्पण कराना, उनसे अच्छे संकल्प दिलवाना और उन्हें स्नेहपूर्ण वातावरण देना विशेष फलदायी माना जाता है। इस प्रकार जब बड़े अपने आचरण से मार्गदर्शन करें और बच्चे अपनी सरल भक्ति से पूजा में सहभागी हो तब बसंत पंचमी का वास्तविक महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है और माता सरस्वती की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष में एक दिन विद्या को विश्राम देना चाहिए। जैसे मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है और फिर विश्राम करता है, वैसे ही विद्या की देवी को भी एक दिन विश्राम दिया जाता है। इसी कारण बसंत पंचमी के दिन बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उस दिन पुस्तकें, कॉपियां, पेन और अध्ययन सामग्री को मां सरस्वती के चरणों में रखकर उनका पूजन किया जाता है। इससे विद्या का अपमान नहीं होता बल्कि विद्या का सम्मान होता है। जो माता पिता इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि में अद्भुत तेज देखने को मिलता है। भक्तों, इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का भी गढ़ रहस्य है। पीला रंग बसंत ऋतु का प्रतीक है। ये रंग प्रसन्नता, ऊर्जा और ज्ञान का सूचक है। जब हम पीले वस्त्र पहनते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग संगीत नहीं करना चाहिए। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध ना हो तो हल्का केसरिया या हल्का पीत वर्ण भी स्वीकार्य होता है। इस दिन घर में मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र का होना अत्यंत शुभ माना गया है। खड़ी मूर्ति घर में स्थापित नहीं की जाती क्योंकि माता देवी का बैठा हुआ स्वरूप स्थायित्व और शांति का प्रतीक होता है। मां सरस्वती हंस पर विराजमान होती हैं जो विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हमें सार और असार का भेद समझना चाहिए। यही शिक्षा मां सरस्वती अपने भक्तों को देती है। वही भक्तों, बसंत पंचमी को कई स्थानों पर फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पुआ, अबीर और धान का विशेष महत्व होता है। ये केवल परंपरा नहीं है बल्कि इसके पीछे भाव है। पुआ मधुरता का प्रतीक है, अबीर उल्लास का और धान समृद्धि का। जब हम ये सब मां को अर्पित करते हैं तब हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में मधुरता, आनंद और समृद्धि बनी रहे। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस दिन उनका अन्नप्राशन, विद्यारंभ या जीभ पर ओम लिखने की परंपरा भी की जा सकती है। ये सब कार्य अब बूझ मुहूर्त में आते हैं और इनके लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती। मां सरस्वती की कृपा से बच्चे का जीवन सही दिशा की ओर होता है। इससे बच्चे का मन पढ़ाई में अधिक लगने लगता है। यदि किसी बच्चे की परीक्षा चल रही हो और पढ़ाई आवश्यक हो तो मां से क्षमा याचना करके पुस्तक उठाई जा सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में इस दिन पढ़ाई से विराम देना ही श्रेष्ठ माना गया है। ये नियम भय से नहीं, श्रद्धा से निभाया जाता है। जहाँ पर श्रद्धा से हर काम किया जाता है वहाँ फल अवश्य मिलता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी की शास्त्र प्रमाणित पूजा विधि। ध्यान रखना, भक्तों, पूजा का फल सामग्री से नहीं भाव से मिलता है। अगर भाव शुद्ध है, मन निर्मल है और श्रद्धा सच्ची है तो थोड़ी सी सामग्री में भी मां सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। यह आवश्यक नहीं कि वस्त्र नए हो, लेकिन स्वच्छ और श्रद्धा से पहने हुए हो। इसके बाद घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। जहां मां सरस्वती को विराजमान करना है वहां पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग स्वयं बसंत और विद्या का प्रतीक है। अब मां सरस्वती की बैठी हुई मूर्ति या चित्र को श्रद्धा से स्थापित करें। मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे विद्या अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि मां हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर करें। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि बिना गणेश जी पूजन के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। मन ही मन ओम गण गणपतये नमः का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि यह पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। फिर मां सरस्वती का ध्यान करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि श्वेत वस्त्र धारण किए, वीणा धारण किए, हंस पर विराजमान मां सरस्वती आपके सामने बैठी है और करुणा से आपकी ओर देख रही हैं। अब मां को पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। धूप का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और मन को स्थिर करता है।
इस समय घर में किसी प्रकार का शोर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को शांत भाव से पूजा में सम्मिलित करें। अब भोग की बात आती है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन पुआ का विशेष महत्व बताया गया है। पुआ चाहे मैदे का हो, सूजी का हो या आटे का, लेकिन श्रद्धा से बना होना चाहिए। इसके साथ माँ को अबीर, धान, नारियल और विशेष रूप से बेर का भोग जरूर अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सरस्वती माता को बेर अत्यंत प्रिय है। जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, वैसे ही सरस्वती माता को बेर प्रिय है। यदि बेर उपलब्ध हो जाए तो अवश्य अर्पित करें, भले ही 2 या 4 ही क्यों ना हो। इसके बाद बच्चों की पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल और यदि कोई वाद्य यंत्र हो तो उसे भी माँ के चरणों में रखें। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भाव है कि हम अपनी विद्या, अपनी कला और अपनी बुद्धि माँ को समर्पित कर रहे हैं। बच्चों से ही यह सब करवाना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह पर्व उन्हीं का है। अब माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। ओम ए सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। ये बीज मंत्र है और बुद्धि को जागृत करता है। जाप करते समय आंखें बंद रखें और मन को स्थिर रखें। कोई जल्दबाजी ना करें। ये समय माँ से संवाद का समय है। इसके बाद सरस्वती वंदना या कोई भी स्तुति श्रद्धा से करें। स्वर मधुर हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, भाव शुद्ध होना चाहिए। माँ सरस्वती भाव की देवी हैं। जब आप हाथ जोड़कर उनसे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा के बाद माँ की आरती करें। आरती के समय सभी घर वाले एकत्र हो, बच्चों को आगे रखें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। ध्यान रखें कि प्रसाद सबसे पहले बच्चों को ही मिले, क्योंकि यही इस पर्व का वास्तविक उद्देश्य है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो बसंत पंचमी के दिन आपको भूलवश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से माता सरस्वती आपसे बहुत नाराज भी हो सकती हैं। इस दिन बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन विद्या को विश्राम देने का दिन है। पुस्तकें पूजा के बाद सम्मान से एक स्थान पर रखी जानी चाहिए, उन्हें जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात, झगड़ा या अपशब्दों से बचना चाहिए। यदि कोई महिला उस दिन मासिक धर्म की अवस्था में होती है तो वह माँ को स्पर्श न करे, लेकिन मन ही मन श्रद्धा रख सकती है। फल और रेडीमेड भोग परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा माता के श्री चरणों में अर्पित करवाया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। भक्तों, बसंत पंचमी का पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि विद्या, विवेक और संस्कार सबसे बड़ा धन है। जिन घरों में माँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ अज्ञान, कलह और अविवेक टिक नहीं पाते। चलिए भक्तों, अब हम आपको एक विशेष चीज का दान बता देते हैं। जिस दिन कोई भी मनुष्य एक विशेष चीज का दान करता है तो उसके बच्चों के ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद सदा बना रहता है। और इसी के साथ बांटने वाले हैं कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिन्हें घर में खरीद कर लाने से सरस्वती माता स्वयं चलकर आते हैं। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी का पावन पर्व केवल पूजा और वंदना का ही दिन नहीं है, बल्कि ये दान, सेवा और करुणा के माध्यम से माता सरस्वती को प्रसन्न करने का अत्यंत पवित्र दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार पूजा से देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार दान से उनकी कृपा स्थायी रूप से जीवन में प्रवेश करती है। बसंत पंचमी के दिन यदि श्रद्धा, विनम्रता और पवित्र भावना से कुछ विशेष वस्तुओं का दान किया जाए तो माता सरस्वती अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। स्मरण शक्ति तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगने लगता है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन दान करते समय सबसे पहले ये भावना मन में रखें कि हम ये दान किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि माता सरस्वती को साक्षी मानकर कर रहे हैं। दान हमेशा पूजा के बाद करना श्रेष्ठ माना गया है। पहले माँ सरस्वती की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार ये दान कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे बच्चों की बुद्धि, विद्या और संस्कारों को तेज करें। इसके बाद ही दान की सामग्री अपने हाथों से किसी योग्य पात्र को दें। इस दिन सबसे उत्तम दान माना गया है विद्या से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे कॉपियाँ, किताबें, स्लेट, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्किल्ड स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स आदि। ये दान किसी ऐसे गरीब या जरूरतमंद बच्चे को करें जो पढ़ना चाहता हो लेकिन साधनों के अभाव में पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा हो। यदि संभव हो तो किसी सरकारी स्कूल, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय, अनाथालय या झुग्गी बस्ती के बच्चों को ये सामग्री स्वयं जाकर दें। जब आप किसी बच्चे के हाथ में पुस्तक या कॉपी देते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो समझ लीजिए कि उस क्षण माता सरस्वती स्वयं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। भक्तों, इसके साथ साथ इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना भी अत्यंत शुभ माना
गया है, क्योंकि पीला रंग बसंत और विद्या का प्रतीक है। पीले चावल, पीली दाल, बेसन, हल्दी, पीला वस्त्र, पीले फल जैसे केला या संतरा या पीली मिठाई जैसे बूंदी, बेसन के लड्डू या पीले रंग का हलवा दान करना बहुत फलदायी माना गया है। ये दान किसी ब्राह्मण, गुरु, शिक्षक, विद्वान व्यक्ति या किसी ऐसे परिवार को करे जहां बच्चे पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो लेकिन संसाधनों की कमी हो। भक्तों, अन्नदान को सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है। बसंत पंचमी के दिन यदि आप किसी भूखे व्यक्ति, असहाय लोगों अथवा गरीब परिवार, वृद्धाश्रम या अनाथालय में भोजन कराते हैं तो यह माता सरस्वती को अत्यंत प्रिय होता है और इससे सरस्वती माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। भोजन में यदि पीले रंग का व्यंजन जैसे खिचड़ी, पुलाव, हलवा या पुआ हो तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। भोजन कराते समय मन में ये भावना रखें, कोई भी गलत प्रकार की सोच मन में नहीं लानी चाहिए और माता सरस्वती से यह प्रार्थना करें, माँ सरस्वती के चरणों में ये सेवा अर्पित कर रहा हूँ। भक्तों, वस्त्र दान भी इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। यदि आपके पास संभव हो तो किसी गरीब बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर या साधारण वस्त्र दान करें। इससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और घर के बच्चों के जीवन में भी पढ़ाई से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। भक्तों, दान करते समय पात्र का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को करे जो वास्तव में जरूरतमंद हो, जो पढ़ना चाहता हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो या जो जीवन में संघर्ष कर रहा हो। दान कभी भी अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। दान देते समय चेहरे पर मुस्कान रखें, शब्द मधुर रखें और मन में करुणा रखें। दान के बाद कभी यह ना कहें कि मैंने इतना दान किया, बल्कि मन ही मन माँ को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको दान करने योग्य बनाया। अंत में भक्तों, बसंत पंचमी के दिन यदि आपने श्रद्धा से विद्यादान, अन्नदान और वस्त्र दान किया तो समझ लीजिए कि आपने माँ सरस्वती के चरणों में अपने बच्चों का भविष्य अर्पित कर दिया है। माँ की कृपा से आपके घर के बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी होगी, उनका मन पढ़ाई में लगेगा, उन्हें अच्छा संस्कार मिलेगा, वह आगे चलकर अच्छे संस्कार वाले बनेंगे, जीवन में अच्छा नाम काम आएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे। यही बसंत पंचमी का वास्तविक फल है। यही माँ सरस्वती की सच्ची कृपा है। भक्तों, यदि आप अपने घर में बच्चों की बुद्धि के विकास, पढ़ाई में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और उज्जवल भविष्य के लिए माता सरस्वती की विशेष कृपा चाहते हैं तो कुछ शुभ और सात्विक वस्तुएं श्रद्धा के साथ घर में अवश्य लानी चाहिए। जैसे माँ सरस्वती की बैठी हुई सुंदर मूर्ति या चित्र, जिसे पूजा स्थान या बच्चों के अध्ययन कक्ष में स्थापित किया जाए। पीले रंग का आसन जिस पर बैठकर बच्चे पढ़ाई करें। शंख और छोटी घंटी जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और मन खिला खिला हो जाता है। नई कॉपियाँ, किताबें, अच्छे पेन, पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स जिन्हें बसंत पंचमी या किसी शुभ दिन माँ को अर्पित करके बच्चों को दिया जाए। एक साफ सुथरा बुक शेल्फ जिसमें किताबें व्यवस्थित रहे और माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि हमारे घर में विद्या का दीपक कभी बुझने ना पाए, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए और हर बच्चे के जीवन में ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि का वास बना रहे। माँ, आप हमारे बच्चों पर आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उनका समाज में मान सम्मान बनाए रखना और अपने आशीर्वाद से हमारे बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाना, यही आपसे हमारी विनती है। तो सभी भक्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।